क्लिप में धन्वंतरी के स्टूडेंट नाम से इनको सम्मानित किया और संजोग देखो कि उनका फ़ोटो निकालने की और 1 मिनट की क्लिप बनाने का भी धन्वंतरी जी ने मुझे आशीष दिया। और इन लोगों ने योग विद्या को अच्छी तरह से संभाल के रखा है। तो मैं धन्वंतरी जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस अच्छी विद्या को वो पूरे दरभंगा में, बिहार में हर माध्यम से प्रसारित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओंकार जप से हमारे गले की खरखराश निकल जाती, आत्मा शुद्ध होता है, मन एकाग्र होता है, सकारात्मकता बढ़ती है। मनासि जानता देवा भागं यथा पूर्वे सज्जानानां उपासते। गृहाचालन। सांस को ऊपर खींच रहे हैं, बाद में नीचे छोड़ रहे हैं। इससे स्पाइनल और नेक हड्डियों को एक्सरसाइज होती है, गले का पट्टा नहीं लगता। गृहाचालन प्रकार 2। गृहाचालन प्रकार 2, इसमें नेक की साइड बेंडिंग है, तो C1 to C7 नेक जो है उसको एक्सरसाइज मिलती, गले का पट्टा नहीं लगता। मोबाइल ऑपरेट करने वालों के लिए ये बहुत अच्छा है। प्रकार 3, इसमें पीछे मुड़ेंगे। तो इसमें नेक के सारे वर्टेब्रा को एक्सरसाइज हो गई और हमें नेक पेन नहीं होगा। ये सभी हमारे नेक से रिलेटेड एक्सरसाइज है, बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर आजकल मोबाइल की वजह से। प्रकार 1, सांस लेते हुए सांस को रोकेंगे। सांस ऊपर ले रहे हैं और बाद में रोक रहे हैं। हाथ छोड़ते छोड़ते सांस को छोड़ रहे हैं। सांस ऊपर भरते भरते जा रहे हैं, रोक रहे हैं और फिर सांस को छोड़ रहे हैं। भरो सांस, सांस भरो, सांस छोड़ो। प्रकार 2। तो फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। अक्सर 55 के बाद फ्रोजन शोल्डर होता है, ऐसा होने के चांसेस नहीं। ये देखो, यहाँ कमर के मसल्स, नेक को एक्सरसाइज मिल रही, पूरा स्पाइन हिल रहा। तो आज जो युवाओं में स्पाइन के प्रॉब्लम है वो नहीं होंगे। प्रकार 2, यह देखो, इसमें जैसे हम कथक नृत्य में कमर हिलाते हैं उसी तरह से फिर स्पाइन को एक्सरसाइज, खासतौर पर हिप मसल्स और कमर दर्द नहीं रहेगा।
ऑफिस में बैठे लोगों को ये बहुत अच्छा है, जिनकी कमर दुखती है, कमर अकड़ जाती है। अभी ये देखो घुटने के ऊपर वज़न डाल रहे, तो हमको जो नी बदलनी पड़ती है बुढ़ापे में, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। युवा पीढ़ी में हम इस आदत को डालें तो नी बदलने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये देखो अभी जगह पर ही वाइब्रेट हो रहे हैं, तो घुटने के जो बाजू के लिगामेंट्स है उनको एक्सरसाइज मिल रही, ब्लड फ्लो बढ़ रहा। देखो ताड़ासन कर रहे हैं, तो पूरे जो बोन्स है, हाँ हाँ, में पूरे मसल्स और बोन्स स्ट्रेच होते हैं। सांस खींचते खींचते ऊपर जा रहे, तो और टेंशन बढ़ रहा, सांस को रोका, तो इसमें ब्लड फ्लो एक्टिव होता है। ताड़ासन तो हमारे शरीर में एक प्रकार की स्फूर्ति आती है, थकवा कंटाड़ा निकल जाता है, और इस तरह से यह धन्वंतरि के स्टूडेंट समाज को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। ये देखो वृक्ष को जैसे एक ही ये होता है स्टेम, तो उस तरह से बैलेंसिंग भी होता है, हमारे मन के विचार संतुलित होते हैं और हमें सही सोच करने की समझ आती है। तो यह है वृक्षासन। सही बैलेंसिंग, सही सोच इसके लिए बहुत लाभदायी। अर्ध चक्रासन। सांस भरी है, पीछे मुड़ रहे हैं, रीढ़ की हड्डी पे अच्छा तनाव आता है और हमें स्पाइन के प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम भविष्य में नहीं होते। अर्ध चक्रासन। त्रिकोणासन। ये देखिए शरीर का त्रिकोण बन गया पैर का, और इससे हमारे कमर के, शोल्डर के मसल्स जो है, और हाथ, उंगलियां, सभी को अच्छी तरह से एक्सरसाइज होती है। और इस क्लिप का बनाने का उद्देश्य यही है कि घर गृहिणी और बच्चे भी इसे टीवी में देखकर आसन कर सके और एक अच्छे समाज की निर्मित हो। अभी त्रिकोणासन दूसरे बाजू। तो देखो हमारे मसल्स कैसे फ्री हो रहे हैं। तो जैसे भी हमें वक्त मिले ना, 1 घंटा से 10-10 मिनट, 24 घंटे में 1 घंटा योगासन का कोटा पूरा करें। सूर्य नमस्कार को अच्छी तरह समझ ले, इसमें सारे आसन समाविष्ट रहते हैं। तो हम एक एक स्टेज शांति से देखेंगे। पहले सूर्य को प्रणाम किया है, अब ये देखो हमने आसन किया है, ये देखो अभी ये देखो पूरे शरीर के हर हिस्से को इससे एक्सरसाइज मिलती है। इसे कम से कम 11 बार से 21 बार करना अपेक्षित है।
तो पहले थोड़ी सांस क्रिया और दूसरे आसन भी ज़रूरी है, तो उसे कहते बॉडी वार्मिंग। तो ये सूर्य नमस्कार है, अच्छे से देख ले और उसे 11 बार रिपीट करें। इस आसन में सांस को रोक रहे हैं और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आ रहे हैं। इस तरह हर क्रिया 11 बार करनी अपेक्षित है। सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकते हैं, पाँव किलोमीटर। अभी इसमें सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। ये देखो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ख़ास तौर पर डायबिटीज़ लोगों की जो उंगलियां काटी जाती हैं वो इसमें संभव नहीं होता। इसी तरह देखो, हाथ के भी सूक्ष्म आसन, ये देखो उंगलियों के सूक्ष्म आसन। तो कहे तो ये सूक्ष्म है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखो, यहाँ ये घुटने की एक्सरसाइज हो रही है। घुटने की जो वाटियाँ है उसकी भी एक्सरसाइज होती है। ये देखो, छाती के मसल्स, वर्टिब्रा। ये देखो, यह चक्की पीस रहे हैं, इससे कमर के मसल्स क्लीन होते हैं और बुढ़ापे में जो टेढ़ापन आता है वो आने का संभव नहीं रहता। तो इसे 11 बार करते रहे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसी का दूसरा प्रकार है नौका चालन, जैसे हम नौका चला रहे हैं। और ये देखो, इसमें भी हमारे सामने के जो मसल्स है और बोन्स है उनको एक्सरसाइज होती है। इसे भी 11 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करें। और यहाँ देखो, अपने घुटनों को, अपने एड़ियों को पकड़ के रखा है और इसे जोर जोर से दबा रहे हैं। श्वास खींच रहे हैं और इसको दबा रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। तो इससे हमारे स्पाइन में तनाव आता है, शरीर के सारे वर्टेब्रा क्लियर होते हैं। ये देखो, इसे दबा रहे हैं, दबा रहे हैं। तितली आसन और बटरफ्लाई, इसमें देखो फिर थाई मसल्स को व्यायाम मिल रहा और तितली की तरह हमारे थाई उड़ रहे हैं। तो पाँव में जो दुखावट आती है, थकावट आती है, वो इससे क्लियर हो जाती है। तितली आसन, आसन का नाम महत्वपूर्ण नहीं, इसे अपने उपयोग अनुसार 11 बार करें। और इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि को भी बहुत अच्छा लाभ होता है और ये हमारे 90% सीनियर सिटीज़न की प्रॉब्लम है। प्रोस्टेट ग्रंथि के लिए बहुत लाभदायी। अब हर आसन के बाद हमारी जब सांस भर जाती है तो 5 मिनट हमें रिलैक्स होना चाहिए।
इनटेक और आउटटेक ब्रीदिंग करनी चाहिए। अभी भद्रासन कर रहे हैं। ये देखो वज्रासन में बैठे हैं। सांस ऊपर लेते लेते भर रहे थे और गर्दन सामने लाते लाते छोड़ रहे हैं। अब ये मंडूकासन, वज्रासन में मंडू पेट के सारी बीमारी इससे ठीक होती है। कैविटीज और पेट की सारी बीमारी इससे कम होती है, समाप्त होती है। अभी ये मंडूकासन जो है पैनक्रियास को रिलीज़ करता है और इंसुलिन को रिलीज़ करता है। डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा लाभकारी है। इसे गंभीरता से देखिए। मुट्ठियाँ बंद और हमारे जांग में मुट्ठियाँ अटकाई है। तान मंडूकासन, ये देखो अपने हाथ पीछे बांध दिए है। इससे पीठ का जो मसल्स है पीठ के मसल्स को एक्सरसाइज होती है। ब्लड सर्कुलेशन खरगोश आसन, आसन ये देखो खरगोश आसन, खरगोश जैसे दौड़ता है उसी तरह की पोज, खरगोश आसन। खरगोश आसन, हाँ ससा वो खरगोश ससा तो मुझे एक ही लगता है। ससा आसन, उष्ट्रासन। तो यहाँ देखो सांस को खींच करके सांस को पूरा भरा है और पीछे की तरफ गर्दन ले जा रहे हैं। तो हमारा थोरैक्स बढ़ता है और हमारी ऑक्सीजन लेने की पावर बढ़ती है। उष्ट्रासन का दूसरा प्रकार, ये देखो इस तरह। तो हम इसे सीना ताने चल सकते हैं जीवन भर, ना कि सीना अंदर ही है। को नाम का महत्व नहीं, इस प्रोसीजर को देख ले। हाँ ये देखिए, मच्छासन। ये देखिए हमारे शरीर को ट्विस्ट हुआ है और इसे लेफ्ट राइट इस तरह से 11 बार रिपीट करें। पूरे सिस्टम को, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को
एक्सरसाइज करता है और हमारी पाचन शक्ति बढ़ जाती है। फिर मत्स्यासन की के बल लेट जाएंगे और मकरासन करेंगे। ये देखो मकरासन, पेट को दबाव दिया है और हमारी गर्दन जो है हाथ के ऊपर रखी है। मकरासन, मकरासन में गर्दन की पोजीशन बदल रहे हैं। मकरासन का प्रकार 2। ये देखो मकरासन प्रकार 2। तो खास तौर पर हमारे कमर के जो है हड्डियाँ सीधी हो जाती है और हमारे थाई मसल्स रिलैक्स होते हैं, रक्त संचालन बढ़ता है। भुजंगासन। इसी की अगली स्टेज है भुजंगासन, यानी सांप जैसे अपना फना निकालता है, इस तरह जैसे शरीर का फना निकला है ऐसी पोज होती है और हमारे शोल्डर के मसल्स को एक्सरसाइज मिलती है। थायराइड के लिए भुजंगासन। इससे थायराइड को बहुत लाभ होता है क्योंकि हम गर्दन को तनाव देके पीछे कर रहे हैं, तो थायराइड के प्रॉब्लम के लिए यह भुजंग। जिस आसन का नाम, उसका नाम है शलभासन। जाम के नीचे हाथ को ले जाएंगे। शलभासन में हाथ जो है जांघ के नीचे रखते हैं और पैर ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, जितने हो सके उतने पैर उठाते हैं। तो हमारे हाथ के ऊपर इसका तनाव आता है और पाँव ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। इसी पोस्चर में होगा। नेक्स्ट पार्ट है, उसका नाम है धनुरासन, यानी जिस तरह धनुष्य बाण होता है इस तरह शरीर का धनुष्य बाण बन गया है। हम जो लेट जाएंगे चित्त हो जाएंगे। सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं और इस तरह से इसमें रिलैक्सेशन महसूस होता है। हर योगासन के बाद रिलीज होना चाहिए शरीर को। और आसन है तो उसका नाम है सेतु बंधासन। इसका नाम है सेतु बंधासन। ये देखो, ये देखो कमर को ऊपर उठा रहे हैं, पाँव की एड़ियाँ पकड़े हैं। इधर सांस। उत्तान पादासन, ये देखो 30 डिग्री का कोण बनेगा।
ये देखो 30 से 40 डिग्री एंगल से पाँव को ऊपर उठा रहे हैं। कमर का उत्तान पदासन, कमर का नीचे का भाग उठेगा। कमर के नीचे का भाग उठा रहे हैं। पोस्चर में करेंगे नौकासन। ये देखो यानी उष्ट्रासन के साथ साथ अभी हाथ के जो ये है वहाँ तक उन्होंने पेट के ऊपर बल आता है। उष्ट्रासन। रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सांस लीजिए, शरीर को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्सेशन, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो ऐसे रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी रहते हैं। अर्ध हलासन। ये देखो अर्ध हलासन। अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में ये देखो इन्होंने कितने अपने सेहत के साथ मसल्स रिलैक्स रखे हैं। ज़्यादा नहीं कीजिए, ये पूर्ण हलासन है, इसका पेट लेकिन हमें हमारे सेहत के अनुसार जो भी आसन सूट है वही करने चाहिए। का नाम है पवन मुक्तासन। यानी ज़रूर हमारे ये देखो पेट के गैस, जिससे पेट के गैस निकल जाती क्या? हाँ, इसलिए इसका नाम है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन, पेट का गैस निकल जाता है। पवन, गैस ऐसा बाहर हो जाएगा। पेट में का सभी गैस बाहर आ जाता है। इसका नाम ही है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन यानी पेट का गैस बाहर निकल जाता है। बंदर यानी मरकटासन। बंदर जैसे, तो देखो बंदर जैसे टेढ़े मेढ़े होता है। पाँव जिस साइड में उसके अपोजिट साइड में सर। ये है मरकटासन। सूत्र याद रखिए, जिस बाजू में पाँव उसके अपोजिट साइड में सर। तो इससे कमर को ट्विस्ट हुआ है और चेस्ट को भी ट्विस्ट होता है। डेड बॉडी यानी शवासन। तो इसमें पूरे शरीर के मसल्स को रिलैक्स करते हैं और सांस भी आते जाते शांतता से देखते हैं, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं। शव आसन, डेड बॉडी की तरह।
50 बार कपालभाति करेंगे। जैसे शांति से देख लो, जैसे हम इसमें सिर्फ पेट पे हलचल होगा, पेट पे हलचल पेट करके पे हलचल होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं पेट होगा, हिलेगा। ऐसा नहीं होगा। पेट के बल से सांस ऑटोमेटिक लेंगे, खाली सांस छोड़ना है। ये देखो, पेट के सहारे सांस को छोड़ते हैं। तो ऐसे भी 50 बार करनी है। पेट के सहारे सांस को छोड़ना है, ऊपर तनाव ना आए, तो इससे हमारा डायफ्राम पक्का होता है। सीना और पेट के अंदर एक पार्टीशन रहता है, उसे डायफ्राम कहते हैं, और वो इस आसन से पक्का होता है। अनुलोम विलोम, इसमें भी 50 बार सांस लेना और एक्सहेल करना अपेक्षित है। ये देखो, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम। प्राणायाम यानी जीभ के माध्यम से सांस को छोड़ते हैं। शीतली प्राणायाम, जीभ को रोल करके उसे सांस छोड़ते हैं। शीतली प्राणायाम, जीभ को देखो रोल किया है, सांस को छोड़ा है। सांस नाक से छूटेगा, शरीर पूरा शीतल हो जाएगा। शीतकाल, देखो, दांत को इससे व्यायाम मिलता है। हम दांतों के अंदर से सांस भर रहे हैं। हमारी इससे देखो हमारे साउंड ऑर्गन को मदद होती है। हमारा नाक क्लियर होता है। भ्रामरी प्राणायाम, इस नाभि से आवाज निकल रहे हैं, नाभि तक के मसल्स। नाभि से आवाज निकल रहे हैं। तालियों से शनिवार का दिन है। चरण स्पर्श इसलिए कि मैं यहाँ 15 दिन के दौरे पर आया, तो हाजीपुर का दौरा
और यहाँ के सवेरे का टाइम मेरे जीवन का ऐसा सफल टाइम रहा। आप लोगों के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। और आप कह रहे होंगे ये क्या है, तो ये मेरे गार्डियन की, मेरे पिताजी की तस्वीर है, जिसके ऊपर आज सभी जग को संदेश लेना चाहिए कि हमें हमारे फैमिली के साथ, खास तौर पर बच्चों के साथ अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। कल ही मैंने प्रिंसिपल साहब जी से पूछा कि क्या भाई ऐसे कुछ कानून है कि कोई करोड़पति है और उनके 10 साल के बच्चे को हॉस्टल में ले जाते हैं, तो उस पर रोक लगाई जाए। जैसे सिगरेट के ऊपर लिखते हैं सिगरेट पीना खराब है, तो वहाँ हॉस्टल के बाहर बोर्ड होना चाहिए कि बच्चों को 15 साल से कम हॉस्टल में ना डालें, ये आपके प्रेम से दूर रहेंगे और शुष्क नेचर के बन जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप इनको घर में संभालें, 4-5 आया लोग रखें। तो आज मैं यहाँ इसीलिए, आप कहेंगे ये बात कैसे इससे संबंधित है। समाज की जो बुराइयाँ है किसी न किसी को सामने लाने ही होगी। मेरा एक युवा है, मैंने उसके पिताजी को 1 साल पहले ही कहा कि ये कुछ दूसरे व्यायाम करके शरीर के मसल्स को बना रहा, लेकिन इससे दिमाग नहीं बनेगा और इसके इंटरनल ऑर्गन है वो मजबूत नहीं होंगे। तो सही माने में एक उसका वो लाइफ का प्रॉब्लम फेस कर रहा, मैं उसे जास्ती एक्सपोज नहीं करता। अब वो बोल रहा आता मैं कैसे करूँ, आता मैं क्या डिसीजन लूँ, पिताजी मैं क्या डिसीजन लूँ। तो ये योगासन हमारी सर्वोच्च एक आरोग्य एक शाला है। तो हमें समाज के जो दूसरे है, जैसे क्रिकेटर लोग 55 साल में मर जाते, क्यों मर जाते, उनके इंटरनल ऑर्गन को एक्सरसाइज नहीं मिलती। तो हमें ठन के कहना चाहिए भाई ये जिम मत खोलो, ये जिम से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। आज कोई भी क्यों नहीं बोलता अरे नहीं नहीं मैं ऐसा बोलूँगा तो सारी जिम वालों की यूनियन मेरे अपोज में हो जाएगी, और समाज की बुराइयाँ बढ़ती बढ़ती जा रही है। अब आप कहेंगे भाई भाषण बहुत लंबा हो रहा, तो आपने एकलव्य का नाम सुना होगा। आज मैं आपको 15 मिनट की मेरी एक क्लिप भेजूँगा। मेरी उम्र है 65 और विदाउट बाईपास, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो मैं नींद में योगासन करता हूँ। 4 बजे जाग आ गई कि मेरी नींद भी चालू और योगासन चालू, क्योंकि बम्बई जैसे भागदौड़ के शहर में वक्त नहीं मिलता, तो मैं नींद में योगासन टेक्निक सीख गया हूँ। और ध्यान जो है, मेडिटेशन जो है, वो मैं सफ़र, लोकल के सफ़र में करता था। अब सर ध्यान का इतना अनन्य साधारण महत्व है कि जब मैं हाजीपुर में गया तो वर्ल्ड का बेस्ट उदाहरण हो सकता हो शायद। एक महिला थी, उसके कमर के 5 वर्टिब्रा खराब थे, ऑपरेशन में उसकी डॉक्टर लोगों की वजह से एक नस कट गई। वो 10 साल बेड में, यूरिन भी होते थे ऑटोमेटिक और संडास भी होती थी। मैं आपको क्लिप भेजूंगा वो। लेकिन अब वो औरत निराशा के माध्यम से यूट्यूब देखती रही और मेडिटेशन करती रही। उसी का मैंने शूटिंग भी किया है। अब वो एकदम स्वस्थ है, और क्या मेडिटेशन से वो नस जुड़ सकती है। हाँ, जुड़ गई वो नस। तो इसलिए मैंने कल भी क्लिप का नाम दिया है, वो अभी आपको भेजूंगा, लेकिन वो साइलेंट क्लिप है कि भाई धन्वंतरी के स्टूडेंट के साथ योगासन। तो मुझे बहुत खुशी हो गई कि आप धन्वंतरी के बच्चे हो, स्टूडेंट हो, और मुझ जैसे एकलव्य को आपके साथ 2 दिन योगासन का लाभ मिला। तो मुझे तो लगता है जैसे धन्वंतरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तू भारत की सेवा कर रहा तो चल, मैं भी तेरे साथ हूँ। और सर आपके ऊपर आज एक और जिम्मेदारी बढ़ती है, क्योंकि मैं तो महाराष्ट्र चला जाऊँगा और इन लोगों को, वर्किंग लोगों को तो टाइम ही नहीं। तो आपके जैसे जो है, समझो आप 2 वो ये ऐसे 15, 20, 25 लोग, आप अगर 7 दिन के शिविर में जाते हो और 4 महीने के बाद कलेक्टर को रिपोर्ट देते हो कि हमारी सब बीमारियां बंद हो गई, हमारे 15-15 किलो वज़न घटे हैं, तो सर वही बहुत बड़ा पायलट प्रोजेक्ट होगा और आपका नाम बड़ा होगा सर। क्योंकि मैं ये जो अभी 3 मिनट का ऑडियो है, ये कलेक्टर साहब को भी भेजने वाला हूँ, क्योंकि कल मैं सिविल सर्जन साहब से मिला तो उन्होंने मुझे और 3 नाम दिए, तो ये चारों को भेज रहा हूँ कि भाई आप लोग अलग से सोचें। आखिरी मिनट लेता हूँ, किरण बेदी का एक डायलॉग है, सिर्फ 20 सेकंड की क्लिप भेजूंगा। वो कहती है आर यू वॉचमैन, यानी हम अफसरों को, हम भारतवासियों को फटकारते हैं
कि हमें सिर्फ साहब बन के गाड़ियों में घूमना नहीं है, तो हमारे भारत माता को कैसे हम रिलीफ दे सकते हैं। फिर चाहे वो सिविल सर्जन हो, चाहे कोई ट्रेनर की प्रिंसिपल हो, तो उसे अलग तरह से सोचना चाहिए। और ये जो तप सेवा सुमिरन है, आप अगर 50 लोग जाते हैं या इसका इधर आयोजन होता है, क्योंकि आपके ऊपर कलेक्टर जी भरोसा करेंगे, किसी और पर नहीं करेंगे। वैसे तो हज़ारों ये है। तो इसी के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ और ये क्लिप रोकता हूँ। अच्छा, ये क्या संभव है कि